जानते हैं पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश ढाका में मौजूद है और वहाँ पर T20 के मैचेस हो रहे हैं। आज से वो स्टार्ट हुए और बड़ी ज़बरदस्त ये सीरीज़ होगी और ज़ाहिर है जो क्रिकेट लवर्स हैं वो तो ऐसे मोमेंट्स का वेट करते हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं और वो देखने के लिए तैयार हैं, पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तानी टीम जब पहुँची है तो पाकिस्तानी टीम की एक रूटीन है, इनकी एक एक्सरसाइज है, एक प्रैक्टिस है और वो ये है कि जब भी ये किसी की ज़मीन पर पहुँचते हैं, किसी मुल्क में पहुँचते हैं तो वहाँ पे अपना झंडा लगा देते हैं। ये है इनकी एक रूटीन। आप कह लीजिए कि इन्होंने अपनी रूटीन ये रखी है। वैसे भी हमारे जहनों में तो वो फैंटेसी है ना, आप जानते ही हैं कि हमारा झंडा जो है वो पूरी दुनिया में लहराएगा, पूरी दुनिया में गाड़ा जाएगा, सबको फतह करना है और सबके ऊपर हमने हुक्मरानी करनी है। अब इन्होंने बांग्लादेश में भी यही किया कि वहाँ पर नेट प्रैक्टिस जब शुरू हुई तो अपना फ्लैग जाके लगा दिया। अब पाकिस्तान का फ्लैग देखकर बांग्लादेश के लोगों को आग लग गई और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, यानी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। आप ये देखिए, इसकी वजह ये है कि वहाँ के जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने तो गुस्सा दिखाई, बल्कि बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं हसन मुराद, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तानी टीम झंडे समेत वापस भेजो, रिटर्न दम बैक टू देयर कंट्री। इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाया गया कि इन्होंने ये झंडा, ये फ्लैग यहाँ पर क्यों लगाया। इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या। देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये प्रैक्टिस रहती है कि वो ये काम करती है। मैंने देखा कि ये सकलैन मुश्ताक ने ये शुरू किया था और उसके बाद से ये जब भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपना वहाँ पर जो है वो परचम लहराते हैं और फिर जो है वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो ऐसे ही बांग्लादेश में शुरू किया। मेरा ख्याल है कि इतना सेंसिबल इंसान को होना चाहिए कि आप जब एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जो कभी आप ही का हिस्सा था, उसके बाद वो अलहदा हो गया और उस दौरान जो कुछ हुआ आप टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते रहे होंगे वो सब कुछ, और वैसे भी पूरे पाकिस्तान को क्या, पूरे बांग्लादेश को, पूरे भारत को, पूरी दुनिया को मालूम है ये बात, ठीक है, उस दौरान जो कुछ हुआ। तो जब इतना सेंसिटिव मामला हो तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी जो सोच है वो तो ये है कि सेंसिटिव मामला ऐसा तो तब तो ज़रूरी लगाओ, बल्कि 4-6 झंडे गाड़ दो जाके, वहाँ पे ज़्यादा लगा दो ताकि मज़ीद जलन और वो हो। तो मुझे नहीं पता वहाँ पे ऐसे कुछ ख्याल था या नहीं था, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा होता है। यहाँ पे हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सोच के कहते हैं कि फिर तो भाई और भी लगाओ, वही फतह करने का एक जज्बा होता है। लेकिन जाहिर है कि हमारी क्रिकेट टीम जो है, मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई ऐसा इरादा होगा, उन्होंने तो जो वो करते हैं उन्होंने वो किया। लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पे कहते हैं जैसे ही हुआ तो वहाँ पे एक हंगामा खड़ा हो गया, एक परेशानी का आलम था और हर कोई इस बात पे नाराज़ था और सोशल मीडिया पे भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कमेंट्री की गई और नाराज़ कमेंट्री नज़र आई है जो बांग्लादेश के व्यूवर्स हैं, क्रिकेट देखने वाले, क्रिकेट लवर्स जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से, कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की ज़मीन पर अपना फ्लैग क्यों लगाया। बांग्लादेशी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुराद हसन ने ये कहा कि वो बहुत ही इमोशनल महसूस हुए इस मौके पर और उनका ये कहना था कि ख़ास तौर पर जब हमारे बाबाए बंगला शेख मुजीब की सालगिरह है और हम अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, उनकी आज़ादी और हमारी तरफ से फॉल ऑफ ढाका कि वो 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो ऐसे मौके पर पाकिस्तान की तरफ से अपना फ्लैग यहाँ पर आकर लगाना ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सालगिरह मना रहे हैं शेख मुजीब की और हमारी ये आज़ादी की 50वीं सालगिरह है और पाकिस्तान आकर अपना फ्लैग लगा रहा है। इससे पता चलता है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए क्या महसूसात हैं, क्या एहसासात हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ये सबके सामने है। इसकी वजह ये कि ये जो कुछ हुआ, फॉल ऑफ ढाका, मशरकी पाकिस्तान का अलहदा होना, बांग्लादेश बन जाना, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट आ गई, उनकी तरफ से भी कमीशन रिपोर्ट होगी, वो भी आ गई होगी जो भी हुआ। लेकिन ये कि उनको ये सोचना चाहिए था, वो एक काफ़ी सेंसिबल सारे क्रिकेटर्स हैं, होना चाहिए, अगर नहीं है तो वहाँ पर पहुँचकर उनको ये सोचना चाहिए था कि हम जब किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं ना, मसलन आप यूके में जाकर ये कर लें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर ये कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये कर लें, आप न्यूजीलैंड में जाकर ये कीजिए, वो ऐसे फ्री कंट्रीज़ हैं, इतनी फ्रीडम देते हैं ना सिर्फ अपने लोगों को बल्कि हमको भी, जिन पे हम उनको बड़े क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। अगर सिर्फ पाकिस्तानी टीम ऐसा करती है तो मुझे बड़ी हैरानी की बात है कि फिर ये क्यों करते हैं ऐसा। लेकिन जाहिर है वो जो पीछे से माइंडसेट चला रहा है, जो मैंने अभी बात की, तो जाहिर है फिर उसी बिना पर करते होंगे। जो लोग अपने पास्ट से इतनी नफरत करते हो
आपने कभी नहीं देखा होगा पीपल टेकिंग प्राइड इन द फैक्ट दैट वी आर होम टू तक्षशिला और मोहनजोदारो, और हम तो चीन के आगे पूरा कोस्टल रीजन बेच दिया हमने। अब तो सुना है सिंध की जो कोस्ट है वहां पे भी चाइनीज हैं सिर्फ। जी बिल्कुल। बीचेस, वो मनोड़ा भी जाएगा और किमाड़ी भी जाएगा एक दिन, देखिएगा वो सी बीच अपार्टमेंट जो बनते हैं तो ना, वो चलेंगे तो सर क्या? क्योंकि हमें वो तो हमें जो पैसा देगा हम उसके पास जाते हैं, बिल्कुल तो बस अमेरिका के आगे भी और चाइना के आगे भी। अमेरिका ने ऐसे कब्जे नहीं किए किमाड़ी या मनोड़ा पे। हाँ ये तो सुना है कि आइलैंड्स जो है कराची के सामने के, और जो कराची से मशरिक में कच्छ की तरफ जो जगह जाती है वहां तक चाइनीज आ गए। यानी मछेरे नहीं, पाकिस्तान या सिंध या बलूचिस्तान के मछेरे अब वहां फिशिंग नहीं कर सकते। दे आर सेलिंग एवरीथिंग एंड दे आर फुल्ली ऑथेंटिक मुस्लिम्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और हर जनरल जो है वो फिर आके कनाडा में बस जाता है या ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। वो तो है सर, लेकिन हमने तो यही देखा है, जो हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि शुरू से पाकिस्तान जब से बना है, ये जितने भी ये चाहे फौजी हो चाहे फौजी ना हो, ये मजहब को ही बेचते चले आए हैं। मजहब ही का चूरन जो है वो लोगों को खिलाते आए हैं। और अभी तक 2021 तक लोगों को अकल नहीं आ रही है और लोग अभी तक उसी के ऊपर लड़ रहे हैं, उसी के ऊपर मर रहे हैं। भाई आप जब पढ़ेंगे नहीं तो यही होगा ना। 250 million people, and if you sell 500 copies you're a bestseller। आपके यहाँ ही किताबें वजन से बिकती है ना, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। 400 रुपए किलो है या क्या है? तो पढ़ी लिखी आंटियां अपने पर्दे और सोफे के कलर और बुक्स को मैच करके सेटिंग कर देती, वो इंटीरियर डेकोरेटर्स होती हैं। वो बाजी इसको ऐसा सेट कर दें, या नीली किताबें इधर लगा दीजिए, नहीं पर्दा एडजस्ट करें, पीली वाली इधर करते हैं। आप बाजार से प्याज और रोटी और टमाटर और किताबें खरीद के वजन से आ जाते